हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुयन चैंग के पास होती है तो चैंग को कहती है कि आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, अब तुम रेस्ट करो। तो कहता है कि ठीक है। तो क्राउन प्रिंस सुयन का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास तुम हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो उसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैजेस्टी आप बहुत ज़्यादा काइंड हो। तो कहता है कि मुझे किसी बिजनेस के काम से जाना है, तो तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। और फिर सोचता है सुयन तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं अकेला इस गेम को खेलूंगा और मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही रहूंगा जैसे मैं रोज रहता हूँ। अब हम युआन को देखते हैं जिसके पास जनरल चूली आता है। उससे कहता है कि आप अब भी उसके पैलेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो उससे गुस्से से पूछता है क्या मतलब। तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहता है कि जाओ और जाकर उसके पैलेस को प्रोटेक्ट करो। तो वो कहता है कि क्या मतलब। तो वो कहता है कि जाओ। तो वहाँ से चला जाता है। चिल्लाने की वजह से युआन की जो चोट होती है उससे ब्लडिंग होने लगती है। अब हम देखते हैं क्राउन प्रिंस के पास उसका गार्ड आता है और कहता है कि नैन्चुआन के प्रिंस ने अपनी आर्मी उनके पैलेस के सामने खड़ी की हुई है। तो वो कहता है कि ठीक है और उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है। तो क्राउन प्रिंस उससे पूछता है क्या तुमने कभी किसी से लव किया है। तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर कहता है कि तुम नहीं जान सकते मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि प्यार में लोग एक फ्लैग की तरह हो जाते हैं जो कि सिर्फ हवा में लहराता है। तो फिर वो गार्ड से पूछते हैं क्या आप प्रिंसेस को प्यार करने लगे हैं, आपको पता है नैन्चुआन के प्रिंस और प्रिंसेस का क्या रिलेशन है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। तो उसे गुस्से से देखता है तो जल्दी से नीचे बैठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। तो कहता है सुयन सिर्फ मेरी और मेरी रहेगी, वो किसी और की नहीं हो सकती, मैं उससे प्यार करता हूँ। अब हम सुयन को चैंग के पास देखते हैं तो चैंग से कहता है कि मदर आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर उससे कहता है कि आपको पता है कि अंकल युआन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरी वजह से उन्हें चोट भी लगी थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया था। तो वो कहती है कि तुम बचपन से ही बहुत ज़्यादा लकी हो, कोई ना कोई हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से कौन लेकर गया था, क्या तुम्हें याद है। तो फिर वो नैनी ली का नाम लेता है। तो वो कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है और वो ऐसा क्यों करेगी। और फिर सोचती है उस वक्त युआन का वहाँ होना सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, क्या मैंने उसके बारे में गलत सोचा। तो फिर उससे कहती है कि तुम आराम करो, मैं बाद में आऊँगी। अब हम देखते हैं वो पैलेस के बाहर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि जो रूमर्स फैले हुए हैं कि नैन्चुआन का प्रिंस यहाँ का नेक्स्ट किंग बनना चाहता है, क्या ये सच है, क्या वो यहाँ पर कब्जा करना चाहता है। और फिर कहती है कि मुझे सब कुछ पता करना होगा। और फिर जाती है उससे मिलने के लिए। तो जनरल चूली कहता है वो आपसे नहीं मिलना चाहते, कि हाँ क्यों आई हैं। तो अंदर से युआन कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। और फिर चूली भी कहता है कि वो अच्छे मूड में नहीं है तो आप फिर किसी और दिन आना। तो वहाँ से जाने लगती है तो जल्दी से युआन अपना गेट खोलता है और उसे अंदर खींच लेता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना। फिर उसे अंदर ले जाकर कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे फोर्सली कन्फेस करने के लिए आई हो कि मैंने ही चैंग को किडनैप किया था। तो कहती है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। तो वो कहता है कि क्या मतलब। तो कहती है कि मैंने चैंग से सुना था कि तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारा थैंक यू कहने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ मेरी केयर करने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे सिर्फ तुमसे एक फेवर चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ बोलो। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो तुम यहाँ से अपनी आर्मी को लेकर चले जाना। तो कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा। तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था सेफ्टी के लिए। तो कहती है सिटी की सेफ्टी के लिए, अब कोई भी रीज़न नहीं है मैं यहाँ पर रोकने का। तो कहता है कि क्या मतलब। कहता है कि क्या मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ या मैं तुम्हारा डॉग हूँ, तुम मुझे जब भी ऑर्डर दोगी मैं यहाँ आ जाऊँगा और जब तुम बोलोगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं नैन्चुआन का प्रिंस हूँ, मैं किसी और की वाइफ की बात क्यों सुनूँ। तो कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे इसका मतलब ये सब र्यूमर्स जो हैं वो सच है, तुम वाकई में अपने भाई को मारकर यहाँ पर कब्जा करना चाहते हो। तो उस पर गुस्सा करता है। तो कहता है कि तुम्हारी नज़रों में मैं ऐसा इंसान हूँ। तो कहती है कि ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। तो कहता है अगर मैं सच में थ्रोन के लिए यहाँ पर फाइट करना चाहता या लड़ना चाहता तो तुम क्या करोगी। तो कहती है तुम अपने गुस्से में मिलियंस लोगों को मार दोगे। तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है चेंज हो गया हूँ। तो कहती है कि तुम चेंज हो गए, तुम्हारी फीलिंग और सब कुछ चेंज हो गया, तुम बिल्कुल एक अलग इंसान बन चुके हो। तो कहता है कि ठीक है अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ
तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता मैं इस तरह से सबको छोड़कर जाऊँ। उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहोगी? तो वो कहती है कि नहीं, और कहती है कि मैं तुम्हें ये आखिरी चांस दे रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है कि पिछली बार में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट हुआ था और मैं सब कुछ छोड़कर चला गया था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं सॉफ्ट हार्ट होऊंगा, तुम्हें इस तरह से छोड़कर जाऊंगा। और उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि इससे पहले मेरा माइंड चेंज हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तो कहती है अगर तुम्हारा माइंड चेंज नहीं हो रहा, तुम अपने माइंड चेंज होने से पहले अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल सिटी को छोड़कर चले जाओ। और वो खुद भी बहुत ज्यादा सैड होती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और गुस्सा करने की वजह से युआन की जो चोट होती है उसे ब्लीडिंग होने लगती है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में